आरजेडी और कांग्रेस की दोस्ती में दरार आ चुकी है। दोनों दलों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं और जीत के दावे किए जा रहे हैं। उधर एनडीए नेता अपनी जीत पक्की मान रहे हैं। महागठबंधन में मच गया घमासान। आरजेडी और कांग्रेस सामने सामने, 2 सीटों पर मुकाबला दिलचस्प। महज 2 सीटों के चलते दोस्ती में दरार पड़ चुकी है और मुकाबला अब आमने सामने का है। आरजेडी और कांग्रेस के जीत के अपने अपने दावे हैं, लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि कांग्रेस नेताओं की जुबान से यह भी निकल रहा है कि महागठबंधन अटूट है, व्यापक है। पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं की जनभावना को ध्यान में रखते हुए कुशेश्वर स्थान और तारापुर में प्रत्याशी दिया गया और प्रत्याशी तारापुर के बहुत ही सशक्त और मजबूत हैं। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी राजेश मिश्रा जी और त्रिक कुमार जी भारी मतों से विजय होंगे। देखिए, स्वाभाविक रूप से महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के पास कार्यकर्ता और अन्यों को जो है उम्मीदवार मजबूत है, लेकिन कांग्रेस के पास उतना मजबूत उम्मीदवार नहीं। अब जैसे तारापुर में राजेश मिश्रा को दिया गया है, कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं, कोई जनाधार नहीं उनका। महागठबंधन में दरार से एनडीए की बाछें खिली हुई हैं। बीजेपी और जेडीयू दोनों सीटों पर जीत के दावे ठोक रहे हैं। ये आपस का गिरोह है, मौका प्रस्त लोगों का गठबंधन है। तो ये साथ लड़ते तो भी हारते और अलग अलग लड़े तो और गर्त में जाएंगे। नीतीश कुमार जी के द्वारा जो विकास कार्य किए गए उस क्षेत्र में, खास करके मेवालाल चौधरी थे, तो बहुत सारे विकास के काम हुए हैं। कुशेश्वर स्थान में भी हुए, पूरे बिहार में हुआ। इसका स्पष्ट लाभ हम लोग को मिलेगा। उधर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी महागठबंधन में दरार की वजह कुछ और बता रहे हैं, जबकि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आरजेडी का नाम लिए बगैर पूछ रहे हैं कोई एक दल कब तक विपक्षी एकता को औकात दिखाता रहेगा। जिस दिन कन्हैया कांग्रेस ज्वाइन किए उसी दिन हमने कहा था कि ये निश्चित कांग्रेस से उनका संबंध अब नहीं रहेगा, कांग्रेस संबंध तोड़ देंगे। हम चाहेंगे कांग्रेस को कि अब कितना आप बैसाखी के सहारे चलिएगा और कितने दिनों तक आप बेइज्जत होते रहिएगा, ये तो वो तय करे। एनडीए के अलावा आरजेडी और कांग्रेस के अलग अलग उम्मीदवार उतारने से 2 सीटों का मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। चुनावी नतीजा बताएगा किसमें कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं उपचुनाव में आरजेडी और कांग्रेस के अलग अलग होकर चुनाव लड़ने के सवाल पर बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप ने तंज कसा है और कहा कि आरजेडी और कांग्रेस का ये बेमेल समझौता कुछ दिन चलेगा और टूट जाएगा। ये बेमेल समझौता है। हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा अब भानुमति का कुंबा जोड़ा। तो ये अनेक प्रकार के सत्ता के लोभ में और सिद्धांतों को, नीतियों को तिलांजलि देके ये सभी दल इकट्ठे हुए हैं, एनडीए को परास्त करेंगे। एनडीए तो स्वाभाविक और एक गठबंधन है जो नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर खड़ा है। बिहार विधानसभा उपचुनाव में तारापुर सीट से आरजेडी की तरफ से अरुण साह को उम्मीदवार बनाया गया, तो चर्चा है कि 2020 के उम्मीदवार दिव्या प्रकाश को उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से आरजेडी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव नाराज चल रहे हैं। इसे लेकर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि तारापुर सीट जयप्रकाश यादव से बात करके ही फाइनल की गई है। ऐसे में उनके नाराज होने का सवाल ही नहीं है। स्थापना काल से राष्ट्रीय जनता दल के एक संस्थापक सदस्य भी हैं जयप्रकाश जी। हम लोग के साथ मिलकर के वो लगातार काम करते रहे हैं और राज्य से लेकर के केंद्र तक में वो मंत्री रहे हैं। एक परिपक्व नेता, समाजवादी आंदोलन की उपज हैं, विद्यार्थी जीवन से। इस बार का जो भी टिकट तय हुआ वो जयप्रकाश जी के सहमति से और उनके कथनानुसार ही वह सीट तय हुआ है। इसलिए ये जो भ्रम फैला रहे हैं या दिग्भ्रमित हैं लोग कि कोई जयप्रकाश जी नाराज हैं, ये बिल्कुल